मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बयान देकर घिर गए। उन्होंने एमपी के महिलाओं पर सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने का दावा कर दिया, जैसे उन्होंने मुसीबत मोल ले ली। बीजेपी ने जहां इसे आधी आबादी का अपमान बताते हुए पटवारी से माफी मंगवाने की बात कही, तो एनएफएचएस की रिपोर्ट का हवाला देकर पटवारी ने सफाई पेश कर दी। देखिए रिपोर्ट। मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के प्रदेश की महिलाओं को शराबी बताने पर सियासी बवाल मच गया है। उनका बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जीतू पटवारी ने महिलाओं का अपमान किया है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारी के बयान को आधी आबादी का अपमान बताते हुए कहा कि जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी से महिला शक्ति ने भी पटवारी पर प्रहार करने में देरी नहीं की। मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबी है, ये कहते हुए जरा भी उनकी जीभ ना लड़खड़ाई। क्या उनके परिवार में महिलाएं नहीं है? क्या उनकी पत्नी महिला नहीं है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है, उनकी बहनें नहीं है, या उनकी पार्टी में महिलाएं नहीं है? क्या इसी प्रकार की बयानबाजी वो अपने घर परिवार की बेटियों और बहनों के लिए करेंगे? दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया था कि एमपी को तमगा मिला है, महिलाएं शराब पीती हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि एमपी में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। बयान पर बवाल मचने के बाद सफाई देते हुए प्रदेश में नशे के मुद्दे पर शराब को घेरने की कोशिश की। जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ क्यों फोटो आता है। हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियाँ, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। जीतू पटवारी पहले भी बयान को लेकर विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन पटवारी अकेले ऐसे नेता नहीं है जो बयान के फेर में फंसे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिनके बयानों ने भाषा की मर्यादा लांघी है और मान्य राजनीतिक परंपराओं को तार-तार करने का काम किया है। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान समय में प्रदेश की 1.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। 2015-16 में आई एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। वहीं अब एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, तो शहरी क्षेत्रों में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या घटकर 0.6% हो गई है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पटवारी ने प्रदेश की सारी महिलाओं पर ठीकरा फोड़ा, जो तीज के दिन बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट।